हेलो टू एवरीवन। तो हमने पिछली बार जो है हरियंका डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था कि मगध का जब उदय हुआ तो उसकी सबसे पहली डायनेस्टी जो थी वो हरियंका डायनेस्टी जो बिंबिसार ने बसाई थी। बिंबिसार जो थे उसके फाउंडर थे और उसके बाद नागदशक जो थे उसके लास्ट रूलर थे, जो कि कमज़ोर राजा थे जिसके कारण उन्हें जनता ने हटा दिया और उनकी जगह उनके मनिस्टर शिशुनाग को जो है इस डायनेस्टी का राजा बनाया। तो शिशुनाग ने आने पे अपनी एक नई डायनेस्टी शुरू करी जिसका नाम था शिशुनाग डायनेस्टी। तो कहीं अगर ये सवाल एसएससी पूछता है कि शिशुनाग जो थे वो कौन थे, तो वो नागदशक के जो थे मिनिस्टर थे और नागदशक के मिनिस्टर होने के चलते और नागदशक जो है एक कमज़ोर राजा होती है, इसलिए शिशुनाग को वहाँ की जनता ने राजा घोषित कर दिया और इस प्रकार शिशुनाग डायनेस्टी की जो है शुरुआत होती है, जो कि 412 से 344 बीसी तक रही। शिशुनाग के जीतने के बाद जो है उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वहाँ की जो अपनी जो कैपिटल थी उसे पाटलिपुत्र से शिफ्ट कर दिया। कहाँ? वैशाली के लिए। कुछ समय के लिए जो है उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को वहाँ से हटा के वैशाली ले गए। इसके बाद इनका जो मेन सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा वो रहा कि इन्होंने उस समय के सबसे बड़े इनके जो दुश्मन थे अवंती राज को पूरी तरीके से हराया। अवंती राज थे जिसके राजा थे प्रद्योत जो थे, उस अवंती राज्य की डायनेस्टी, वहाँ पर जो डायनेस्टी थी प्रद्योत डायनेस्टी, उसे हराया और जो 100 साल से चली आ रही दुश्मनी थी उसे ख़त्म किया और अवंती को जीत लिया। तो शिशुनाग ने ये काम किया। इसके अलावा जब ये शिशुनाग थे, इनके जो अगले सक्सेसर बने वो बने काल अशोक। ये नाम थोड़ा सा सुना सा लग रहा होगा अगर आपने बुद्धिस्ट काउंसिल को पढ़ा होगा, क्योंकि दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल के जो टाइम जो रूलर थे वो कालाशोक ही थे। तो कालाशोक जो थे वो इसके सक्सेसर बने और कालाशोक को एक नाम और मिला, वो था काकवर्ण। कहा जाता है कि थोड़े काला होने की वजह से इन्हें कालाशोक या काकवर्ण जो है नाम दिया गया था। तो काकवर्ण जो है अगले कालाशोक जो है जिन्हें काकवर्ण कहा गया वो अगले राजा बने शिशुनाग डायनेस्टी के। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैशाली जो थी, क्योंकि शिशुनाग वैशाली बना दिया था कैपिटल, तो उसे वहाँ से वापस पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। पहले के राजा यही करते रहते थे, राजधानियाँ ही बदलते रहते थे, एक आता था दूसरी बना देता, दूसरा आया उसे कहीं और ले गया। इसके बाद जो हमने बताया था आपको कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो वैशाली में हुई थी 383 बीसी में और उस समय रूलर कौन थे? काला अशोक रूलर थे। और इस प्रकार इसके बाद कालाशोक के बाद नंदी वर्धन जो कि इसके लास्ट रूलर रहे। और जब महापद्मानंद ने क्या किया, इन्हें हटा के नंदा डायनेस्टी की शुरुआत की। ठीक है, तो हमारा जो शिशुनाग डायनेस्टी है वो कैसे आई? शिशुनाग डायनेस्टी में नागदशक वीक थे, उन्हें हटाया, शिशुनाग राजा बने। उन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र से वैशाली ले गए अपनी राजधानी को, लेकिन उन्होंने एक बड़ा काम किया कि अवंती के जो प्रद्योत डायनेस्टी थी उसे हराया और उसे हरा के जो 100 साल का जो एक राइवलरी चल रही थी मगध और अवंती की वो ख़त्म करी और अवंती को मगध में मिला दिया। और इसके बाद इनके जो सक्सेसर बने वो बने कालाशोक, जिन्हें काकवर्ण भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, वैशाली से पाटलिपुत्र अपनी कैपिटल शिफ्ट करी। और इसके अलावा इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी 383 बीसी में वैशाली में,
वो वहाँ पे रूल किया। अब यही सवाल जो मैंने पिछली बार पूछा था, इस बार फिर पूछता हूँ, इसमें चेयरमैन कौन थे? जब अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को रूल किया था उस समय वहाँ चेयरमैन कौन थे? इसमें भी आपको बताना है। इस समय सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का कौन चेयरमैन था, ये आपको कमेंट में लिखना है। इसके बाद जो लास्ट रूलर रहे इस डायनेस्टी के वो थे नंदीवर्मन, और नंदीवर्मन को किसने हटाया? वो थे महापद्मान, जिन्होंने उन्हें हटा के जो है नंदा डायनेस्टी की जो है शुरुआत करी। तो जो ये शिशुनाग डायनेस्टी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, यही छोटा सा है। तो अगली बार पढ़ेंगे हम नंदा डायनेस्टी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।